दोस्तों, आपकी भावनाएं आपकी ताकत है, लेकिन इन्हें अगर हम सही से रेगुलेट ना करें, तो ये आपकी कमजोरी भी बन सकती है। दोस्तों, सिर्फ 90 सेकेंड्स। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार हमारी भावनाएं इतना ही देर तक रहती है। हमारे ब्रेन में एक बार के लिए इतना ही केमिकल स्पाइक करता है, लेकिन इसके बाद जो बचता है, जो बाद जो रहता है, वो हमारी सोच और प्रतिक्रिया का नतीजा होता है। जैसे कि सैडनेस है, डर है, गुस्सा है, इन जैसे इमोशंस जब हमारे फोरहेड के पीछे वाले हिस्सा जब इन्वॉल्व होता है इन इमोशंस में, तो हम हमारी इन जो बेसिक इमोशन बताया उनको कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेन के इसी हिस्से में आपका यूनिक व्यक्तिमत्व है, आपका नज़रिया है, सोचने का पैटर्न है, जो इन सारे बेसिक इमोशंस को कॉम्प्लेक्स कर देता है और लंबे समय तक हम उसे महसूस करने लगते हैं, कई दिनों तक या फिर कई सालों तक भी। अगर ऐसे ही कोई नेगेटिव इमोशन द्वारा आपको सताया जा रहा हो, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। देखो, लंबे समय के अंतराल में अगर हमें इन इमोशंस को रेगुलेट करना है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं, जैसे कि मेडिटेशन है, जर्नलिंग है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस है और काफ़ी हद तक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी है। तो इससे लॉन्ग टर्म में अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब हमारी भावनाएं 90 सेकेंड के शिखर पर सबसे इंटेंस होती है, तब हमें क्या करना चाहिए। जिस समय इमोशंस हाई हो, संभावना ज़्यादा होती है कि हम कोई गलत निर्णय ले लें और जीवन में कोई बड़ा नुकसान हो जाए। देखो, ऐसे समय में हमारे अपनी भावनाओं को रेगुलेट करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है STOP, स्टॉप मेथड। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी बड़ी इंटेंस वजह से इमोशंस से आपको ऐसे लग रहा हो कि कुछ बोल दे, कुछ कर दे, तो बस इस मेथड को आप तुरंत फॉलो कर दीजिए। एस फॉर स्टॉप एंड पॉज। इसका सिंपल मतलब है कि रुक जाए और कुछ पल के लिए ठहरे। जब इमोशंस के पीक पर हो और आप कोई एक्शन लेने वाले हो, बस कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ थ्रेट सिचुएशन में बॉडी के जो क्विक रिएक्शंस है उनको रोके, लेकिन जब इमोशंस हाई हो और जैसे कि कोई बाहरी खतरा ना हो, जैसे रिलेशनशिप में बहस हो गई, पेरेंट्स के साथ झगड़ा हो गया या ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, तब बस आपको खुद से साइलेंटली कहना है, रुको, स्टॉप। कोई ऐसी एक्शन या रिएक्शन देने से पहले हमें खुद को जस्ट स्टॉप करना है। जितना ज्यादा हो सके इसे होल्ड करें। इससे हमारे ब्रेन में इमोशंस के जो सेंटर होते हैं, यानी कि लिम्बिक सिस्टम में जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है और हमारी फोरहेड, यहाँ के पीछे जो वाला जो प्रीफ्रंटल लोब होता है, उसमें ब्लड फ्लो रेगुलरली हो जाता है और यही वो हिस्सा है जो हमारा सोच विचार करने में मदद करता है। जब ये हिस्सा एक्टिव होता है, तो हमारी लिम्बिक सिस्टम को वो कंट्रोल कर पाता है और कोई भी गलत फैसला लेने से हम खुद को रोक लेते हैं। नेक्स्ट है टी, टेक अ ब्रीथ। हमारे ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, जो ब्रेन ब्रेन स्टेम होता है, उसे पता चलता है कि सांसें जब नियंत्रण में है, तो यह ब्रेन का हिस्सा समझ लेता है कि बाहर सब कुछ ठीक है और कोई लाइफ थ्रेट नहीं है। जब हम इंटेंस फीलिंग महसूस करते हैं, तो सबसे पहले हमारी देखो सांसें तेज हो जाती है, लेकिन जब हम सांसों को शांत कर लेते हैं, तो यह मैसेज ब्रीदिंग सेंटर्स तक पहुंचता है और ब्रेन का हीलिंग मैकेनिज्म, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है और हमारी बॉडी की जो इमरजेंसी मोड चल रहा होता है उसको वो रोकता है। और इससे जो बॉडी इमरजेंसी समझ के गलत कुछ बिना सोचे समझे एक्शन लेने वाली होती है, उससे हम बच जाते हैं। तो इसलिए कम से कम 10 गहरी सांसें ले और तुरंत अपनी भावनाओं की तीव्रता में आप बदलाव देखोगे। नेक्स्ट होता है ऑब्जर्व योर फीलिंग्स। तुरंत अपनी भावनाओं को आपको ऑब्जर्व करना है, पहचानने की कोशिश करें। क्या आप अंदर से सैड, एंग्री या जेलस महसूस कर रहे हैं? उस भावना को टैग करने की कोशिश करें, एक लेबल देने की कोशिश करें और देखिए वह आपके शरीर पर कैसे असर डाल रही है। जैसे कि क्या आपके कान गर्म हो रहे हैं? क्या आपकी हथेलियों में पसीना भर रहा है? क्या आप मुट्ठियाँ भींच रहे हैं? यह प्रक्रिया करें, क्योंकि देखो इससे आपको अपनी भावनाओं को खुद से अलग देखने की क्षमता मिलती है। जब आप टैग करते हो, लेबल देते हो किसी भी भावनाओं को, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, देखो हम बोलते हैं कि मैं दुखी हूँ या मैं गुस्से में हूँ, लेकिन असलियत में हम सिर्फ उसी समय सैड या एंगर महसूस कर रहे होते हैं। तो इस अभ्यास से आप अपनी पहचान,
आपकी जो आइडेंटिटी है वो और आपके इमोशंस को अलग देखना शुरू करते हैं। और जब ऐसे होता है, तब आप उचित प्रतिक्रिया देने के लिए जो स्थिति होती है, जो स्टेट चाहिए, उसमें आप आ जाते हैं। और उस स्टेट में आने के बाद प्रोसीड विथ थॉटफुल रिस्पॉन्स। अब आप सोचने की स्थिति में आ गए हैं, तो अपने आप से पूछे, इस स्थिति में सबसे सही प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या इससे, मेरे प्रतिक्रिया से समस्या हल होगी या बढ़ेगी? अगर एक्शन लेना ज़रूरी हो तो सोचें, क्या इस एक्शन से मेरा या दूसरों का सकारात्मक लाभ हो सकता है? अपने एक्शन को जस्टिफाई करके ही आगे बढ़े हमें। तो ये जो स्टॉप मेथड है, उसे हमें प्रैक्टिस करना है। जब आप इस स्टॉप मेथड को 60 से 90 दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो यह आपकी आदत बन जाएगी। आप कभी भी तुरंत बिना सोचे समझे कोई भी प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत और धैर्यवान या फिर एक सोच समझकर हम प्रतिक्रिया देंगे। आप अपनी भावनाओं को 90 सेकंड में रेगुलेट कर पाएंगे, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो स्थितप्रज्ञ की अवस्था होती है, उस ओर हम एक कदम बढ़ा पाएंगे। शुक्रिया।